स्टडीज़ बताती हैं कि हर दूसरा इंडियन आज बोन वीकनेस का शिकार है। और जो बोन प्रॉब्लम्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में 45 से 50 की एज में शुरू होती हैं, वो हमारे यहाँ 35 से 40 की एज में ही शुरू हो जाती हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी। कैल्शियम आपकी बोन को हेल्दी रखता है, लेकिन इसके साथ साथ ये स्लीप रेगुलेशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, आपकी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो आपकी बॉडी ज़्यादा फैट को स्टोर करने लगती है, जिस वजह से आपका वेट भी बढ़ने लगता है। पहले मुझे लगता था कि कैल्शियम पर या बोन पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम जवान हैं, 50 के हो जाएंगे जब सोचेंगे, 60 के हो जाएंगे जब सोचेंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। जब हमारी एज 20 से 35 साल के बीच में होती है, तब हमारी बोन्स कैल्शियम को एक्टिवली स्टोर करती हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, अपनी ताकत को बढ़ाती हैं, बोन मास को बढ़ाती हैं। लेकिन जब आपकी एज 35 से आगे हो जाती है, जब आप 40 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना कैल्शियम को स्टोर करने की, ये धीमी हो जाती है और एज के साथ हमारी बोन्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं। तो मतलब 35 साल की एज है जो अप्रॉक्स, उसके बाद आप अपनी हड्डियों को और ज़्यादा मजबूत नहीं बना पाओगे, आप उसमें कुछ नया ऐड नहीं कर पाओगे। तो 35 साल के आसपास जो आपकी हड्डियां बन गई हैं, हम बस उसे मेंटेन कर सकते हैं डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। तो अगर हम अपने कैल्शियम इंटेक पर अभी ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बोन्स अपनी पीक स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाएंगी और बाद में हमें उन्हें मेंटेन करने में भी दिक्कत आएंगी। तो चाहे आप किसी भी एज में हो, आपको अपने कैल्शियम इंटेक पर और उसके एब्जॉर्प्शन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम की कमी हो क्यों रही है, और इसके 3 इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। पहला बेसिक सा सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारी डाइट में कैल्शियम की क्वांटिटी इनफ नहीं है, तो हमारी बॉडी में इनफ कैल्शियम जा ही नहीं रहा है, तो कमी तो होनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि ज़्यादातर इंडियंस की बॉडी में विटामिन डी, विटामिन K2 और प्रोटीन इनफ मात्रा में नहीं होते हैं। इन तीनों की कमी हमारी बॉडी में बनी रहती है। अब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, विटामिन डी, विटामिन K2 और प्रोटीन, ये कैल्शियम को एब्जॉर्व कराने में और बोन तक ले जाने में आपको हेल्प करते हैं। तो जितना कैल्शियम आप खा रहे हो ना, वो भी आपकी बोन्स तक लग ही नहीं पाता है, उसका भी अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल। हम में से ज़्यादातर लोग चाय कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में कैफीन की मात्रा बनी रहती है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा जंक फूड भी खाते हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल भी हाई होता है। तो फॉस्फोरस और कैफीन दोनों मिलकर डायरेक्टली कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं और उसे बोन्स तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो अगर आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं तो इस समय ये चीज़ ज़रूर यहाँ से ध्यान रखनी है कि हमें जंक फूड का कंजम्पशन कम करना है, चाय कॉफ़ी का कंजम्पशन कम करना है और विटामिन डी, K2 और प्रोटीन को बॉडी में बढ़ाना है। तो उस पर्टिकुलर समय में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कैल्शियम डेफिशिएंसी का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि इसके बारे में ना हमें टाइम रहते पता नहीं चलता है, क्योंकि जो बॉडी है वो ब्लड में हमेशा कैल्शियम को मेंटेन रखती है। तो या तो वो आपके फूड से कैल्शियम लेती है या फिर वो चुपचाप आपके बोन से कैल्शियम को चुरा लेती है और ब्लड में उसे मेंटेन रखती है। तो अगर आप ध्यान से स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी के बारे में पता नहीं चलेगा। और जब बाद में फ्रैक्चर होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, कोई इंजरी होती है, जब जाके हमें पता चलता है, लेकिन जब तक देरी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ अर्ली साइंस हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंसी के टाइम बॉडी हमें देती है, जैसे कि बार बार मसल क्रैम्प्स होना, या फिर नींद ना आना, या फिर नींद लेने के बाद भी बॉडी में पेन होना, टायर्डनेस फील होना, या फिर जो आप जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं उस दौरान स्टिफनेस फील होना, उनका अच्छे से मूवमेंट ना हो पाना, या फिर मूवमेंट के दौरान क्रैकिंग, जो चटपट की जो साउंड होती है वो चटपट की साउंड आना, या फिर आपके दांतों में डेंटल इश्यूज़ होना, बार बार आपके इश्यूज़ होना, दांतों में दाढ़ में तकलीफ होना। ये सब कुछ अर्ली साइंस हैं जो दिखाता है कि शायद आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें अपना कैल्शियम का टेस्ट लैब में जाके कराना चाहिए। अब जब हम अपना कैल्शियम का टेस्ट कराने जाते हैं तो लैब्स में जनरली सीरम कैल्शियम का टेस्ट किया जाता है। सीरम कैल्शियम का टेस्ट आपको ये दिखाता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी पूरी कोशिश करती है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहे, क्योंकि ब्रेन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, हार्ट के लिए कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बहुत सारे यूजेस होते हैं बॉडी में। तो बॉडी पूरी कोशिश करती है कि ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल रहे। लेकिन ये कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, ये खाने से आ रहा है या फिर आपके बोन से निकल के आ रहा है, ये मैटर करता है। तो हो सकता है कि आपका सीरम कैल्शियम का टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि आपकी बोन की कंडीशंस क्या है। तो सीरम कैल्शियम अगर आपका नॉर्मल नहीं आ रहा है तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, फिर तो बहुत कॉन्शियस होना है। लेकिन सीरम कैल्शियम नॉर्मल आया भी है तो भी ये आपकी बोन की कंडीशंस को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप चाहें तो आप विटामिन डी का या फिर एक पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट होता है वो आप करा सकते हैं। ये दोनों टेस्ट इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि कैल्शियम अच्छे से यूज़ हो रहा है या नहीं। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप बोन डेंसिटी टेस्ट भी करा सकते हैं। ये बहुत रिलायबल ऑप्शन है, ये एग्जैक्टली दिखा देता है कि आपकी बोन्स की कंडीशन क्या है और वो अभी कितनी हेल्दी है। तो अब बात करते हैं डाइट की। अगर आपकी रिपोर्ट में कैल्शियम कम आता है या इन जनरल भी आपको अपनी डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक एडल्ट को अप्रॉक्स
1000 से लेके 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है डेली। 1000 से लेके 1200 मिलीग्राम कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट आपकी होती है। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। एक गिलास जो दूध होता है ना, उसमें 300 mg कैल्शियम होता है। जो 200 ग्राम दही होता है उसमें अप्रॉक्स 250 mg कैल्शियम होता है। और जो 100 ग्राम आपका पनीर होता है उसमें भी 200 से 250 mg कैल्शियम होता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी 2 चीज़ें दिन में ले रहे हैं तो अप्रॉक्स 500 mg आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है तिल, सेसमे सीड्स। जो तिल होता है उसके 100 ग्राम में अप्रॉक्स 900 से 1000 mg कैल्शियम होता है। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। लेकिन तिल हम डायरेक्टली नहीं खाते हैं, लेकिन आप में से जिन लोगों को मीठा खाने का शौक है वो अपनी डाइट में तिल के लड्डू ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप छोटा सा एक लड्डू खा रहे हैं, कम शक्कर वाला, कम गुड़ वाला, तो आप 150 से 200 mg कैल्शियम यहाँ से ले लोगे। फिर तीसरा अच्छा ऑप्शन होता है रागी। लेकिन जनरली रागी हम लोग डाइट में नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग रागी का इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो अगर आप किसी तरीके से रागी मार्केट से ला के अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो कुछ कैल्शियम हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स या ऐसी कोई चीज़ें मार्केट में जिनमें कैल्शियम ऐड किया गया है, या फिर मखाना, या फिर नट्स जैसे कि आलमंड्स, बादाम, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर फ्रूट्स में बनाना में थोड़ा कैल्शियम होता है। तो अगर इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो कुछ पोर्शन कैल्शियम का हमारा यहाँ से आ सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम डेली कंसिस्टेंटली इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पाते हैं। दूसरी दिक्कत ये भी है कि आजकल फूड में मिलावट बहुत ज़्यादा है। स्टडीज़ कहती हैं कि पहले जितना कैल्शियम मिल्क में होता था अब उतना नहीं है। और तीसरी दिक्कत ये भी है कि हम इन चीज़ों को अगर अपनी डाइट में शामिल कर भी लेंगे तो भी थोड़ा बहुत कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में रही जाएगी। इसलिए हमें अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स को भी ऐड करना होता है। तो अब हमारे पास 2 टाइप के लोग हैं। हमारे पास 2 लोगों की कैटेगरी है। पहले वो लोग हैं जिनकी एज 20 से 35 साल के बीच में है, जिनकी एज 20 से 35 के बीच में है, और उन्हें कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी डाइट में कैल्शियम फूड्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ एक मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। एक ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें पर टैबलेट पर 200 से लेके 250 mg कैल्शियम होना चाहिए। अगर हम ये मल्टीविटामिन ऐड कर लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ होगा। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जिनके रिपोर्ट में आया है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम कम है, या फिर जिनकी एज 40 या उससे ज़्यादा है। ऐसे लोगों को डेडिकेटेड कैल्शियम के सप्लीमेंट कंसीडर करने चाहिए। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 2 टाइप के सप्लीमेंट मिलेंगे। पहले होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाले सप्लीमेंट। ये जनरली सस्ते होते हैं, आराम से मिल जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा डाइजेशन चाहिए इन्हें एब्जॉर्व करने के लिए, इन्हें पचाने के लिए। तो सस्ते होते हैं लेकिन थोड़े इफेक्टिव कम होते हैं। और दूसरे होते हैं कैल्शियम सिट्रेट वाले। ये महंगे होते हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है और खाली पेट भी आप इन्हें खा सकते हैं। तो आप अगर डेफिशिएंसी सफ़र कर रहे हैं, आपकी एज भी ज़्यादा है, डाइजेशन इश्यूज़ हैं, या इन जनरल भी आप कैल्शियम सिट्रेट वाले सप्लीमेंट लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि कैल्शियम को एब्जॉर्व करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए, आपको विटामिन K2 चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। ये 3 के बिना काम नहीं हो पाएगा। भले ही आप कैल्शियम खाते रहेंगे तो प्रोटीन तो आपको डाइट से लेना ही है, वो एक अलग टॉपिक है। बाकी विटामिन डी ज़्यादा इंडियंस की बॉडी में कम होता है। तो आजकल मार्केट में नए सप्लीमेंट आए हैं जिनमें आपको कैल्शियम भी दिया जाता है, उसी में आपका विटामिन डी भी होता है और इसी में आपका विटामिन K2 भी होता है। तो आपका कैल्शियम बॉडी में जाएगा भी और अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो पाएगा। तो अगर आप चाहें तो इन ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं, ये और ज़्यादा बेटर आपके लिए हो जाएगा। लेकिन हमें एक लास्ट पॉइंट का ध्यान रखना है कि कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है ना तो भी वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ऐसे आंख बंद करके सप्लीमेंट नहीं लेने हैं, आपको कॉन्शियस रहना है कि आपकी जो नीड है वो 1000 mg की है, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट को पढ़ना है, समझना है कि कितना हमारी बॉडी में जाना चाहिए। बाकी अगर आपकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आपकी बोन डेंसिटी में इशू है, आपको मसल क्रैम्प्स होते रहते हैं, या फिर आपकी कोई किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, पथरी वथरी बनती रहती है, तो इन सब चीज़ों में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है। उस चीज़ से हमें वहाँ पर हमें पैसे नहीं बचाने हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कैल्शियम पे इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अवेयर बनाएगी, कॉन्शियस बनाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाओ। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।